तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तरुण रतूड़ी। स्वागत करता मैं आपका हमारे एक नए चैनल एजुकेशन मानिया। दोस्तों, हमारे इस चैनल में सबसे पहले हम बता दें कि हमारा चैनल का जो मोटिव है वो होने वाला है एनडीए, एयरफोर्स और नेवी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए हम इसमें प्रिपरेशंस कराने वाले हैं। तो आज से हम जो है एनडीए की मैथ्स की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा पहला टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप जानते ही हैं कि भैया आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा कि आप किस तरह से क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई भी नंबर आपको ए प्लस आइटा बी के फॉर्म में दिख जाता है तो यानी आप इसे समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बोला है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 3+4i है, तो उसका मतलब क्या होता है, ये किस तरह का ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आपको ये समझ जाना चाहिए। अब जैसे मैं आपको सबसे मेन कंसेप्ट बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका आप यूज़ करेंगे यहाँ पर, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 4 में है, कोई भी पावर उसकी 4 की पावर n में है, उसका हमेशा वैल्यू 1 होगा। जैसे मैं सपोज़ आपको एग्जांपल के रूप में यहाँ पर समझाता हूँ कि जैसे मेरे पास i की पावर 2, i की पावर 16, i की पावर 18, अब मैं इनका निकालूँ जो सोल्यूशन, तो आप जानते हैं कि ये तीनों i की पावर 2, i की पावर 16, i की पावर 18 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई में पावर्स का रूल होता है कि जब भी सेम बेस वाले कोई भी 2 या से ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर प्लस कर दी जाती है। यानी मैं इसको 2 + 16 + 18 कर दूंगा, जो कि आ रहा है मेरा i की पावर 36। ये कि जो कि है 4 का मल्टीपल है। अगर आप देखें, अगर आप जानते होंगे तो i की पावर 4 की पावर जो है वो 9 है, यानी इसका मतलब i की पावर 4 क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। और इसी के साथ आपका 1 = 1 की पावर 9, जो कि आपका आंसर आ गया 1। तो इस तरह से आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की पहली प्रॉपर्टी है i की पावर 4, एंड जब भी आपको दिखे तो आप इसको सीधा सीधा मतलब निकाल लीजिए कि ये आपका आंसर 1 होगा। अब आपको दूसरे एक और कॉन्सेप्ट पे ले जाता हूँ जो आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पर आपको i की पावर 2n का यहाँ पर यूज़ किया होता, अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर i की पावर 2n होता तो तब ये वैल्यू -1 आती। आपका इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है कि i की पावर 4n पे आपका 1 होगा और i की पावर 2n पे आपका 1 होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर चाहें तो आप इसको एक बार फिर देख लेंगे। आपको एक क्वेश्चन के रूप में मैं फिर से समझाता हूँ उसको कैसे करना होगा। सपोज़ मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैंने कहा कि इसको सॉल्व कीजिए। i की पावर 3 डॉट i की पावर 7 डॉट i की पावर 9 डॉट i की पावर 11, इसका सॉल्यूशन निकालिए। अब आप देख रहे हैं जब आप इसको प्लस करते हैं तो ये हमारा i की पावर 3 + 7 + 9 + 11 आता है, यानी 3 + 7 10, 10 + 9 19 और 19 + 1 30। तो i की पावर 30 आता है। अगर आप देखेंगे तो 4 का मल्टीपल है कि 2 का मल्टीपल है, तो चलिए चेक करिए। 2 का मल्टीपल है। हमारा पहला स्टेप होगा कि क्या है, 2 का मल्टीपल है। जी हाँ, 2 का मल्टीपल है, लेकिन हमें चेक करना होगा क्या ये 4 का भी मल्टीपल है। तो अगर आप देखें 30 जो होता है वो 4 का मल्टीपल नहीं होता, तो यानी ये 2 का मल्टीपल आता है। 2 कितनी बार में, 2 की पावर 15, यानी आपका सीधा सीधा यहाँ से आपका आंसर बैठ जाता है 1 -1 की पावर 15। अब आप यहाँ देखिए, जो -1 की पावर है वो 15 है। 15 एक ऑड नंबर है। अगर यहाँ पर यही इवन नंबर होता तो मेरा आंसर 1 आ जाता, लेकिन चूँकि ये ऑड पावर है तो मेरा आंसर फिर से -1 ही आएगा। अगर सपोज़ इसी तरह मैं आपको एक अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि i की पावर 8 डॉट i की पावर 10, अब इसका आंसर नहीं, और i की पावर 12 डॉट i की पावर 21, इसका आंसर आप बताएं आप लोग क्या होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो i की पावर 8 + 10 + 12 + 21, यानी जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा आ रहा है आंसर i की पावर 51। i की पावर 51, अगर आप इसको पहले 2 के मल्टीपल या 4 के मल्टीपल पे ब्रेक करें, यानी आपको क्या करना होगा कि आपको पहले तो इसे इस नंबर के सबसे नियरेस्ट इवन नंबर में आपको इसको ब्रेक करना होगा। 50 से नियरेस्ट ये आपको इवन नंबर छोटे में, 50 से छोटा कोई भी नियरेस्ट इवन नंबर ढूंढिए और उसमें उसको ब्रेक कर दीजिए। तो अगर मैं 50 इसका सबसे नियरेस्ट इवन नंबर है और उससे छोटे में है, तो क्या मैं इसको 50 + 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ।
अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो बताइए। 50 + 1 क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? अगर मैं लिख सकता हूँ तो आप इसको फिर i की पावर 50 को क्या आप i की पावर 2 की पावर 25 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और डॉट i की पावर 1 अलग से चल रहा है, जो कि आपने पहले भी देखा था यहाँ पर 50 + 1 पावर 1। तो इस तरह से अगर मैं जब i की पावर 2 और 25 ले लेता हूँ तो इसका मतलब मेरा यहाँ पर -1 की पावर 25 आ जाएगा डॉट आई। अब आप फिर से देखें यहाँ -1 की पावर 25, दैट मीन्स जो -1 की पावर है वो ऑड है, तो यानी -1 ही रहेगा और मल्टीप्लाई बाय आई। इसका आंसर आ गया आपका -i, क्योंकि -1 × i आपका हो जाएगा -i। तो इस तरह से आप ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसको अच्छी तरह से। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ में आया है एक बार फिर आप इसको ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया है। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज़ कराता हूँ ये चीज़ कि हमने क्या बात की है। देखिए अभी जो हमने पढ़ी है वो है प्रॉपर्टी आई के बारे में, कि अगर आई की पावर 2n होता है, यानी 2 के मल्टीपल में कोई पावर है आई की, या फिर पावर का सम 2 के मल्टीपल में आता है, तो हमेशा उसका आंसर -1 होगा। लेकिन यहाँ पर केस ये रखना है कि अगर आपकी जो पावर है इसमें अगर n ऑड हुआ तो ये ही -1 होगा, वरना आपका इवन होने पे n अगर इवन होता है आपका, अगर n इवन आता है यहाँ पर, तो आपका आंसर सीधा सीधा जो है 1 ही आना चाहिए, -1 नहीं आना चाहिए। केवल ऑड, अगर पावर ऑड निकल के आती है, जैसे कि मैंने i की पावर 50 में आपको बताया था यहाँ पर जब आंसर निकाल रहे थे हम, तो i की पावर 15 -i की पावर 15 जब निकाला था हमने, क्योंकि -1 की पावर यहाँ 15 है, 15 एक ऑड नंबर है। अगर आप इसे देखिए ऑड नंबर है, ऑड नंबर होने की वजह से ये पावर -1 की पावर 15 जो है -1 ही आया है। अगर यही केस इवन होता तो यहाँ पर तो फिर ये वैल्यू 1 आ जाती। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। एक बार फिर आप अगर इसको रिवाइज़ करना चाहें तो एक बार फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के साथ, जो कि अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, ये दैट इज़ मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस आपको निकालना आना चाहिए, जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये। किस पर्सपेक्टिव से? अगर कोई नंबर a + i बीटा की फॉर्म में दिया है, हमें इसका मॉड्यूलस निकालना है। सीधा सीधा हम इसको इस तरह से दिखाएंगे, अगर आपको या फिर ये साइन दिया हो तो आप समझ जाइए कि ये मॉड्यूलस है। तो जैसे हम इसका मॉड्यूलस निकालते हैं तो हम अंडर रूट जो रियल पावर है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पावर उसका स्क्वायर। देखिए रियल पावर से मेरा मतलब है कि जिस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते थे कि a + i कोई नंबर है, यानी तो इसका a वाला जो पार्ट है वो रियल होता है, इसको हम कहते हैं रियल पार्ट, क्योंकि ये रियल प्लेन में लाई करता है। और ये पार्ट होता है इसका इमेजिनरी पार्ट, जो कि इमेजिनरी प्लेन में लाई करता है। ये दोनों जो होते हैं अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अगर कभी कभी आपसे नॉर्मल सी चीज़ पूछ लेते हैं कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में फ़र्क क्या है। रियल पार्ट जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का आई, जो कि अलग दिखता है, जिसमें आई नहीं लगा होता है। जिस नंबर के साथ आई लगा होगा, जो दो नंबर प्लस से जुड़े हैं और उसमें जो आई वाला पार्ट होगा वो इमेजिनरी होता है। और रियल नंबर जो होता है वो होता है जो कि एक अलग कांस्टेंट नंबर होता है। रियल नंबर्स की जो होती है यहाँ पर, तो जैसे आपने देखा यहाँ पर कि मॉड्यूलस निकालने का तरीका a + i का मॉड्यूलस, यानी अंडर रूट में जो रियल वाला टर्म है उसका स्क्वायर प्लस जो आपका इमेजिनरी टर्म है उसका स्क्वायर। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो है a² + b² की वैल्यू आपकी आ जाती है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन के रूप में बताता हूँ, जैसे सिंपल कहा कि 4 + i इसका मॉड्यूलस बताइए। तो सिंपल होगा आपका, जहाँ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए आप। सीधा सीधा आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका ये यहाँ से आंसर आ जाएगा। रियल पार्ट आपका क्या है 3, और इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका यहाँ पर 4 जो आई से जुड़ा है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यहाँ पर मैं कर जाऊँगा, तो इसका आ जाएगा √9 + 16 √25, और आपका आंसर सीधा यहाँ पर 5 आ गया। तो क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किस तरह से हम मॉड्यूलस निकालते हैं? काफ़ी सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इसमें आपको निकालने का। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं।
दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया है तो आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर आप इसे देख सकते हैं किस तरह से मैंने निकाला है 3+4i का मॉडुलस। आपको याद रखना है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको समझ आया है तो मैं आपको इसको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर इसको हम प्लेन में कैसे दिखाते हैं। जो रियल पार्ट, अगर मान लो मेरे पे नंबर है 3+5i, तो हमेशा ये जो होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट पे आता है रियल प्लेन के, और ये आता है वाई कोऑर्डिनेट पे। जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर मैंने ग्राफ पुट कर दिया तो ये जो है मेरा, अगर मेरा ये पॉइंट है तो 3,5, ये पॉइंट को मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे लिखूँगा, ठीक इसी तरह लिखूँगा 3+5, यानी आपको इस तरह से 3+5i को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं कहूँ, अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखता हूँ तो 3,5 आ जाएगा। अगर मैं इसको उल्टा क्वेश्चन करके कह दूँ कि आप कह दिया कि भैया इसको बताइए कि भैया 4,-7, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख के बताइए, तो सिंपल बात है जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा एक्स में होता है, तो ये हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट रियल पार्ट होता है, और ये वाई कोऑर्डिनेट होता है जो कि इमेजिनरी पार्ट होता है। तो उसी तरह हमने एक्स कोऑर्डिनेट वाला हमेशा रियल पार्ट होता है, तो पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिखेंगे प्लस, फिर लगाएंगे और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट जो है वो i के साथ जोड़ेंगे, इमेजिनरी पार्ट -7 है, और जो y वाला कोऑर्डिनेट है उसके साथ हम i जोड़ेंगे। तो 4 + -7 आइटा, यानी 4 - 7 आइटा हमारा ये बन जाएगा इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो गाइस ये था हमारा आज कॉम्प्लेक्स फॉर्म का पार्ट 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब ऑल्सो करें, और अगर आपको ये डाउट्स इसमें हैं कोई तो अगली आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के भेज सकते हैं, ताकि अगली वीडियो में जब मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो मैं उसमें आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। आई होप मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूँगा और उस डाउट्स पर ज़रूर वर्क करूँगा। जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, और पार्ट 2 में मैं इसके आगे की बताऊँगा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तब तक के लिए गाइस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज माई न्यू चैनल, एंड आई होप आने वाला कंटेंट और ही मज़ेदार होगा। थैंक यू वेरी मच।